सोनम वांगचुक के समूह ने सरकार को सौंपा ज्ञापन, अगले 20 दिनों में बातचीत की जताई संभावना। जीडीसी खलसे द्वारा 4 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा की गई आयोजित। यात्रा की शुरुआत प्रिंसिपल प्रोफेसर स्टैनिस यांगडाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। ट्रांस हिमालयन हर्बल गार्डन में सफाई अभियान की शुरुआत। निदेशक डॉक्टर पद्मा गुरमेत ने सचिव का किया जोरदार स्वागत। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए प्रमुख लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद समूह ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा और अगले 20 दिनों में बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 150 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई, क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का, वो और ज्यादा देश भर तक फैला। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो हम यही कहेंगे, आज गांधी जयंती पर हम गांधी जी के खास जो संदेश हैं पर्यावरण के बारे में, वही दिल्ली को कहेंगे कि हम अपने जीवन शैली को इतना सादा करें कि और लोग जी पाएं। प्लीज लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। तो गांधी जी ने जो हमें सिखाया, अगर उस पे चलें तो लद्दाख और हिमालय का पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो शायद ना बिगड़े। क्योंकि जब आप दिल्ली में या बंबई में, बेंगलोर में, पेरिस, लंदन में बिजली का जाया करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, तो हमारे पहाड़ों से नदियां, घाटियां डूब जाती हैं, चरागे बिजलीघर के लिए दे दिए जाते हैं, लोग विस्थापित होते हैं। तो इसलिए लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव का जो संदेश है वो हमें याद करने की जरूरत है। और जो बापू ने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सबकी जरूरतों के लिए इस धरती पर काफी है, मगर सबकी ज्यादतियों के लिए, ऐश और अयाशी के लिए काफी नहीं है। तो इसलिए जी तो हमने सरकार से ये मेमोरेंडम दिया है कि लद्दाख को वो ऐसे संवैधानिक प्रावधानों में संरक्षित करें जिससे कि हिमालय संरक्षित रहे। तो लद्दाख के केस में 6वां शेड्यूल है संविधान का, ऐसा प्रावधान जो कि जनजातीय स्थानीय लोगों को लद्दाख के प्रबंधन का, गवर्नेंस का जिम्मेदारी देता है। एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज में स्वागत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनम वांगचुक और जितने भी पद यात्री इस लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड्स को लेकर दिल्ली आ रहे थे, सिंघू बॉर्डर पे उन्हें डिटेन किया था दिल्ली पुलिस ने। और अब उन सभी जो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में एपेक्स और केडीए के जो पद यात्री हैं उन्हें रिलीज किया है। और इस वक्त जो है राजघाट की ओर बढ़ रहे हैं और राजघाट पे आके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ खबर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब आने वाले समय में लद्दाख के साथ एक बातचीत, एमएचए और लद्दाख के जो बॉडीज है उनके साथ बातचीत चल रहा था, उस बातचीत को रिज्यूम करेंगे। बताया जा रहा है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम पेश करेंगे और उसके साथ साथ 15 दिनों के अंदर लद्दाख के बॉडीज के साथ टॉक्स रिज्यूम होगा। तो फिलहाल राजघाट पे लोगों की हुजूम है और इस हुजूम में लद्दाख के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली में लद्दाख के जो यूनियंस हैं, लेह और करगिल के जो यूनियंस हैं, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ट्रेडिशनल खतक लेके सोनम वांगचुक और उनके साथ जितने भी सपोर्टर्स हैं एपेक्स और केडीए के, उन्हें स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम जिगमित सिस्कित है और मैं यहाँ लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली की प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक जी और उनके साथी को रिलीज किया है और इस वक्त राजघाट की ओर बढ़ रहे हैं।
जी हम पहले कल तो हम सब बहुत टेंस थे, उनको ऐसे पीसफुल पद यात्रा कर रहे थे, ऐसे डिटेन कर दिया था, पर अब जैसे सुनने को आ रहा है कि उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको यहाँ राजघाट ले आया जाएगा, तो हम गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उनको छोड़ दिया जा रहा है आज। जी तो क्या आपकी उम्मीदें हैं, चूंकि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस भी दिया है कि लद्दाख की डिमांड्स को लेकर टॉक्स को रिज्यूम किया जाएगा? जी, तो जैसे वो लोग बोल रहे कि अभी टॉक्स को रिज्यूम कर दिया जाएगा, तो हम बस यही उम्मीद लेके आए हैं कि जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है उनको सुन लिया जाएगा और हमारे डिमांड्स को जल्द से जल्द फुलफिल कर दिया जाएगा। आपका नाम और लगभग लद्दाख के कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स को रिसीव करने के लिए आए हुए हैं? जी, मेरा नाम नुसरत फ़ातिमा और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। तो हम यहाँ पे आए थे, आई गेस 2-3 घंटा हो गए हम उनका वेटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ लद्दाख का स्टूडेंट नहीं, बल्कि लेह और कारगिल दोनों का बच्चे बहुत ही तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल्स हैं उनका, वी आर रियली थैंकफुल फॉर देम कि उन्होंने छोड़ दिया अच्छे से। तो अब वो यहाँ पे आएंगे, हम उनका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। चलिए, तो लद्दाख के स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं और भी स्टूडेंट्स उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक के साथ जितने भी सपोर्टर्स हैं वो राजघाट पे आ रहे हैं। आज 2 तारीख है, 2 तारीख को गांधी जी को जो है खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते सबको, मेरा नाम रिगजिन है और मैं लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली का एक मेंबर हूँ। मैं बस वही कहना चाहूँगा कि ट्रुथ शैल प्रिवेल एंड ट्रुथ हैज़ प्रिवेल्ड। सोनम वांगचुक जब आए थे 2 अक्टूबर को, जैसे वो आने वाले थे राजघाट को, तो बीच में हमें ये भी लगा था कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज हमें ये पता चल रहा है कि सोनम वांगचुक 150 पदयात्रियों के साथ यहीं पे आ रहे हैं। और मैं दिल्ली पुलिस का, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का, LBA, KDA, एपेक्स सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत हेल्प किया है सोनम वांगचुक जी को डिटेनमेंट से निकालने के लिए। लद्दाख के मुद्दों को लेकर क्या अब आपकी उम्मीदें हैं? गवर्नमेंट ने एश्योरेंस भी दिया है कि टॉक्स रिज्यूम होगा, उसके ऊपर बातचीत जो है वो फिर से शुरू होगा। हम भी यही चाहते हैं कि टॉक्स रिज्यूम हो और यही आशा करेंगे, यही हम होप करेंगे, यही हम प्रे करेंगे कि लद्दाख की जो भी मुद्दे हैं वो जल्द से जल्द उन पे कोई हल निकले, और यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लद्दाख के जितने भी डिमांड्स हैं उनका हल निकले, स्टूडेंट्स यही तवक्को रख रहे हैं। और अब स्टूडेंट्स जो है उन सभी लोगों का थैंक्स भी कर रहे हैं, शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं, क्योंकि अब सोनम वांगचुक और जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, एपेक्स और KDA के जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन सब को लेके अब राजघाट की ओर बढ़ रहे हैं। और इस काफिले में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के मेंबर्स भी हैं, और उसके साथ साथ CC करगिल भी उस काफिले में मौजूद हैं। और आज खबर ये भी मिली है कि CC लेह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल अब तक हम लाइव विजुअल सीधे राजगढ़ से पहुंचा रहे थे, और राजगढ़ में थोड़ी देर के बाद सोनम वांगचुक यहाँ पे पहुंचेंगे, और सोनम वांगचुक के साथ जितने भी काफिला है उनका स्वागत जो है ट्रेडिशनल खतक के साथ दिल्ली में मुकीम लद्दाखी स्टूडेंट्स करेंगे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खलसे ने 4 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा की शुरुआत कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर स्टैनजिन यांग डोल द्वारा औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर की गई। समाज शास्त्र के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जेजिंग नोरफेल ने नुब्रा घाटी में मठ केंद्रों के ऐतिहासिक महत्व पर अंतर्दृष्टि साझा की। इधर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य श्री राजेश कोटचा ने राष्ट्रीय सोवा रिंगपा लेह संस्थान के ट्रांस हिमालयन हर्बल गार्डन में स्वच्छता अभियान के साथ स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े कार्यक्रम का समापन किया। आयुष मंत्रालय के उप महानिदेशक श्री सत्यजीत पॉल और आयुष मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी, निदेशक NISR डॉक्टर पद्मा गुरमीत, राष्ट्रीय सोवा रिंगपा संस्थान के कर्मचारी और छात्रों ने स्वच्छता अभियान और समापन कार्यक्रम में भाग लिया। CBC ने मिशन लाइफ और पोषण अभियान पर खलसी में 2 दिवसीय आउटर रीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS गुलाम मोइनुद्दीन वानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वक्ताओं ने प्रतिभागियों से समाज के समग्र कल्याण में सुधार के लिए संतुलित आहार अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया।
इधर प्राणी शास्त्र विभाग ने ईजीएम कॉलेज ले के बहुउद्देशीय हॉल में वन्यजीव सप्ताह 2024 का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर समीना इकबाल, प्रोफेसर डेस्कियोंग नामग्याल, श्री लैब्जंग विशुद्ध और डॉक्टर मोहम्मद मुर्तजा द्वारा पारंपरिक शुभ दीप प्रज्वलित के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर डेस्कियोंग ने वन्यजीव संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बात की और जोर भी दिया। और इसी के साथ लद्दाख स्पेशल में आज